नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कुचायकोट में हुई चाकूबाजी कांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलग अलग हत्या के प्रयास में आधा दर्जन आरोपी की हुई गिरफ्तारी। और शहादत दिवस पर जिला पदाधिकारी को दी गई श्रद्धांजलि। एक महीने में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से अभियान चलाकर 910 अपराधियों को पकड़ा। और गैस की समस्या पर जिला पदाधिकारी ने की प्रेस वार्ता। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी गांव में कल हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस चाकूबाजी की घटना में संलिप्त अभियुक्त आजाद अंसारी पिता कयामुद्दीन अंसारी ग्राम बलथरी थाना कुचायकोट को गिरफ्तार किया और आज पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास में कुल आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र का है। यहां हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त गुलशन कुमार पिता मुन्ना गोस्वामी साकिर माधव मठ हाता टोला थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज को आज विधिवत गिरफ्तार कर इसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर 2023 में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था और तभी से यह आरोपी फरार चल रहा था। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर भोरे थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में ही फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद मैनुद्दीन मियां को गिरफ्तार किया। यह भोरे के रकबा गांव के इब्राहिम मियां का पुत्र है और इस पर भोरे थाना में हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज किया गया था और तभी से यह फरार हो गया था। आज पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त अजय प्रसाद को गिरफ्तार किया। यह आरोपी कुचायकोट के नया टोला निवासी सकलदेव बीन का पुत्र बताया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर इसे इसके घर से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पर SC/ST एक्ट में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर कटिया थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में प्राथमिकी अभियुक्त प्रमोद भगत को गिरफ्तार किया। यह कटिया के धनौती का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर कटिया थाने में 2025 में हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज किया गया था और तभी से यह फरार चल रहा था। इधर बरौली थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त रामायण शाह को गिरफ्तार किया। यह बरौली के बतरदे गांव के दुलारचंद शाह का पुत्र बताया जा रहा है। इसके घर भी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोपालगंज के SC/ST थाना कांड संख्या 87/2024 के प्राथमिकी अभियुक्त राहुल कुमार यादव को आज SC/ST थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह आरोपी कल्याणपुर परतिया टोला थाना भोरे के प्रभु दयाल यादव का पुत्र बताया जा रहा है। यह आरोपी कांड दर्ज होने के बाद से फरार हो गया था। आज पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार कर अनुसूचित जाति जनजाति थाना लाने के बाद पूछताछ करते हुए यहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया। समाहरणालय परिसर में आज स्वर्गीय महेश प्रसाद नारायण शर्मा जो भूतपूर्व जिला पदाधिकारी गोपालगंज थे, उनके शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार तथा सामान्य शाखा प्रभारी अजय कुमार सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। सभी ने स्वर्गीय शर्मा के योगदान और उनके साहसिक कार्यों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय महेश नारायण प्रसाद शर्मा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते थे, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए 1 महीने के अंदर पुलिस ने कुल 910 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें अलग अलग मामलों में हुई गिरफ्तारी के बाद कुल 599 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और अन्य लोगों को जमानत पर छोड़ा गया है। इसमें हत्या के कांड में 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो हत्या के प्रयास में 119 लोग पकड़े गए हैं। लूट के मामले में भी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट, रेप और अनुसूचित जाति अधिनियम तथा रोड जाम और पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों की भी इनमें गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान पुलिस ने कुल 9,289 लीटर से अधिक देशी शराब पकड़ी है, तो वहीं 3,365 लीटर से अधिक विदेशी शराब को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आज कुल 1 महीने के अपने उपलब्धियों को प्रेस में साझा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गोपालगंज पुलिस लगातार अपराध को नियंत्रित करने के लिए अभियान चला रही है और कोई भी व्यक्ति जो कानून का उल्लंघन करेगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रत्येक दिन की भांति आज भी जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने जिले में गैस और डीजल पेट्रोल को लेकर जानकारी दी। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए जिले के सभी पेट्रोल पंपों की स्थिति, वहां उपलब्ध स्टॉक और गैस एजेंसियों पर उपलब्ध सिलेंडर के संदर्भ में बातचीत करते हुए कहा। आज दिनांक 11 अप्रैल 2026 को एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता की स्थिति निम्नवत है। आईओसीएल के कुल 26 विक्रेताओं के पास उपलब्ध गैस सिलेंडर की संख्या 7,304 है। बीपीसीएल के 8 विक्रेताओं के पास उपलब्ध गैस सिलेंडर की संख्या 5,377 है और एचपीसीएल के 12 विक्रेताओं के पास उपलब्ध घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता की संख्या 4,136 है। इस प्रकार आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के कुल 46 विक्रेताओं के पास उपलब्ध घरेलू गैस सिलेंडर की संख्या 16,817 है। मध्य पूर्व क्षेत्र में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है और सरकार का आदेश है कि जब तक ये तनाव की स्थिति खत्म नहीं हो जाती, समाप्त नहीं हो जाती, तब तक इस प्रेस वार्ता को कंटिन्यू रखा जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ नियंत्रण कक्ष प्रत्येक 8 घंटे पर पालीवार चल रही है 24/7। वहाँ उपलब्ध दूरभाष की संख्या 06156227007, 06156227507 और इसी के 3 कंटिन्यूएशन नंबर हैं 227508, 227509 और 227510। जहाँ तक घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता का प्रश्न है तो इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गई और जहाँ तक हमारे 95 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की उपलब्धता की स्थिति है वह है 5,98,260 लीटर। डीजल की उपलब्धता कल से थोड़ी बढ़ी है 7,29,800 लीटर। प्रीमियम पेट्रोल की उपलब्धता 78,700 लीटर है। कंट्रोल रूम में आज कुल 17 परिवाद या शिकायतें प्राप्त हुई, उन सभी का निष्पादन कर दिया गया है। और जहां तक छापेमारी का प्रश्न है तो एलपीजी एजेंसी के पास, गैस एजेंसी के पास में से कुल 18 के पास छापेमारी की गई, स्थिति सामान्य है और कुल 20 पेट्रोल पंप पर भी छापेमारी की गई थी, तो कुल रेट्स की संख्या 38 है। आज तक एलपीजी के कुल रेट्स की संख्या 308 है और पेट्रोल पंप पर किए गए रेट्स की संख्या 258 है। यहाँ तक प्रवासी श्रमिकों के युद्धग्रस्त क्षेत्र से वापस लौटने का प्रश्न है के संबंध में बताना है कि प्रवासी श्रमिक की संख्या 320 और उनके साथ लौटे परिवारों की संख्या 62 है। इस प्रकार लौटने वालों की संख्या 382 है। प्रखंडवार यह स्थिति निम्नवत है। मांझा में 44, बरौली 25, थावे 36, उचकागांव 22, हथुआ 23, पंचदेवरी 14, विजयपुर 4, कटिया 6, गोपालगंज सदर 47, सीधवलिया 20, बैकुंठपुर 11, कुचायकोट 29, फुलवरिया 46 और भोरी 55। इधर नगर थाना क्षेत्र से एक बुजुर्ग महिला सावित्री देवी, उम्र लगभग 63 वर्ष, रंग गोरा गेहुआ, कद लगभग 5 फीट 6 इंच और इनके दाएं गाल पर मासा का निशान है, अपने घर से बाहर निकली और गुम हो गई। इस बुजुर्ग महिला के संदर्भ में कोई भी जानकारी अगर प्राप्त हो अथवा कोई सूचना मिले तो नगर थाना को जानकारी दे सकते हैं। नगर थाना ने इनकी तस्वीर भी अपने वेबसाइट से जारी किया है। यह सावित्री देवी महिला 10/4/2026 को यानी कल ही अपने घर से लापता हो गई हैं। कटिया थाना की पुलिस ने आज 757 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और पुलिस ने सिधरिया के पास छापेमारी की, जहां से इस स्कॉर्पियो में भरी हुई भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया और गाड़ी के मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आगे
जांच पड़ताल और अनुसंधान कर रही है। आज जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि वे लगातार जिले का भ्रमण कर पार्टी के पुराने और वरिष्ठ साथियों के साथ बैठक करते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और गांव में जनसंपर्क कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के किए गए विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को पार्टी की तरफ से जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 20 वर्षों तक जो बिहार के विकास का रोड मैप तैयार किया है और इसी रास्ते पर चलकर आगे भी सरकार काम करेगी। लगातार मुख्यमंत्री के कार्यों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल के नेतृत्व में गांव-गांव में जाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से पंचदेवरी प्रखंड के सेमरिया पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह और पीएलवी सह अधिकार मित्र ब्रिज किशोर प्रसाद की टीम ने उपस्थित प्रतिभागियों को यौन उत्पीड़न, अन्य अपराधों की पीड़ित और जीवित महिलाओं के लिए नालसा की मुआवजा योजना 2018 तथा तेजाब हमले की पीड़िता और इसके लिए प्रतिकर की व्यवस्था की गई है। इन सभी कानूनों के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी गई और सरकार द्वारा विधिक सहायता किस तरीके से प्रदान की जाती है और किस तरीके से मुआवजा और प्रतिकर का जो लाभ है वह पीड़ित को मिलता है, इसके बारे में आवश्यक जानकारियां लोगों को दी गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में 10 अप्रैल को किसानों के बीच संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए एक संवाद बैठक का आयोजन किया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने कहा कि असंतुलित उर्वरक उपयोग के कारण मृदा उर्वरता में गिरावट और खेती की लागत में वृद्धि हो रही है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है। उन्होंने मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन तथा जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों के समेकित उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने हरी खाद के महत्व पर प्रकाश डाला तथा ढैंचा एवं सनई जैसी फसलों के उपयोग की अनुशंसा की, जिससे मृदा में जैविक कार्बन और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कुचायकोट में हुई चाकूबाजी कांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलग अलग हत्या के प्रयास में आधा दर्जन आरोपी की हुई गिरफ्तारी। और शहादत दिवस पर जिला पदाधिकारी को दी गई श्रद्धांजलि। एक महीने में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से अभियान चलाकर 910 अपराधियों को पकड़ा। और गैस की समस्या पर जिला पदाधिकारी ने की प्रेस वार्ता। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।